बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये तो आज कोई डे नहीं होने वाला, एक दिन का हमने ब्रेक लिया है। आप लोगों को शो कराए गाड़ी क्या मसला कर रही है और वो राइड्स लेके दिखाए अर्निंग क्या हो रही है। ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तकरीबन 2-3 घंटे 4-5 घंटे काम करेंगे, जिसमें जितना काम हो सका करेंगे। काम की कंडीशन बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। कल पूरे दिन के अंदर जस्ट 3 राइडें मैंने करी थी और तकरीबन 1500 से 1600 रुपये का काम किया था और मैं घर चला गया था। तो काम की कंडीशन कुछ इतनी ख़ास है नहीं। तो अभी ये मकसद बनाने का वीडियो ये है कि अभी भी आप लोग समझ रहे हैं गाड़ी सेट हो गई, गाड़ी का मसला क्लियर हो गया। डे 8 आखिरी था भाई, डे 8 आखिरी नहीं है, डे 11 आखिरी है और तकरीबन डे 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा। तो हेट नहीं करना, जो चीज़ है रियल है, लेजेट है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता ना बनाता, कोई मसला नहीं था, लेकिन जो चीज़ मसला कर रही है, जो चीज़ मुझे फेस करने को मिल रहा है, मुझे जिस चीज़ की नॉलेज हो रही है वही नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया भाई। गाड़ी जब बनती है एक ही बार, अभी भी मैंने इस पर काफ़ी पैसे बचा है, हमने समझो 40-50 हज़ार बचा है। अगर मैं वो और लगाता तो मेरी गाड़ी और मज़ीद बेहतर हो सकती थी, लेकिन बजट नहीं था इतना। तो ये सारा सीन है। अभी हम जा रहे हैं अर्निंग की तरफ। पहले एक इलेक्ट्रिशियन के पास जा रहे हैं, थोड़ी सी गाड़ी में कटक 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 आके ना, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर पे करंट देता है ना, मेन कॉइल छोटा सा जो लगता है, वहाँ से वो करंट आगे दे रहा, तो कट 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 आवाज़ आ रही है। तो काम शुरू करने से पहले एहतियात अच्छा है कि मैं एक बार दिखा दूँ मैकेनिक को और उसको चेक कराऊँ क्या मसला है। अगर तो मेजर मसला हुआ तो पहले सॉल्व करते हैं, अगर माइनर मसला हो, कोई इशू नहीं आता उसकी तरफ से, तो हम अपने काम की तरफ निकल जाएँ। जी तो भाई बैड सीन, ये इमरान भाई के पास आए, शॉप खुली हुई, शायद वो कहीं गए हुए हैं। अब आगे एक हमारा मस्जिद के पास एक और इलेक्ट्रिशियन है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैं वहाँ जाता नहीं, बल्कि आ गए इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। अभी भी क्या हाल है? आप ही को याद कर रहा था अभी मैं। खैरियत से? चलें जी, इमरान भाई तो आ गए। अब इनको चेक करा दें कि मसला क्या आ रहा है और मैं आप लोगों को भी शो कराता हूँ। अगर तो मेजर इशू नहीं हुआ तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, फिर बोलते हो कि भाई रिपीट करता है। बस स्टार्ट करते हैं गाड़ी। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, बल्कि बंद हो गई। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। बोनट खोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव, सुन कोई शोर नहीं, इंजन का साउंड ये चेक करें, कोई कट कट टिक टिक पै पै कुछ नहीं। बस मसला जो आ रहा है ना वो यहाँ से आ रहा है, शायद आपको आवाज़ आ जाए। इसमें ना टिक 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 आवाज़ आ रही है, आप सुने। अब मैं इस वजह से चेक करवा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, देखो वायरिंग सारी खुली हुई बिछी हुई है ना, इसमें एक आधा स्पार्क हुआ ना, ये पूरी गाड़ी आग पकड़ लेती है। रिस्क नहीं ले सकते। इमरान भाई को चेक कराते हैं, अगर ये नॉर्मल है, टिक टिक इसकी जो आवाज़ आ रही है वो ठीक है तो हम चला लेंगे। अगर इस पर कोई मेजर खर्चा ना हुआ तो, अगर हुआ तो भी हम करवा लेंगे भाई, काम तो करवाना, सेफ्टी फर्स्ट। तब चेक कराते हैं इमरान भाई क्या बोलते हैं। मसला डायग्नोस हो चुका है, वो तारों की जो कनेक्शन है, ये देख रहे हो, तारे कनेक्शन ही जुगाड़ पे लगे हुए यार। क्या चीज़ है ये, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी जुगाड़ पे लगी हुई है। चलें जी, आ गए, इसको ही सेट कर रहे हैं ग्रिप को। अच्छा इमरान भाई, अगर ये इसी तरह छोड़ते तो इससे क्या मसला हो सकता था? ये जो गाड़ी का अभी आवाज़ आ रही थी कट 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 टिक 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 टिक, नहीं स्पार्किंग वगैरह होती, आग पकड़ने का डर होता है या फिर गाड़ी बंद हो जाती? अच्छा भाई, इसलिए रिस्क नहीं लिया क्योंकि भाई मैंने 1-2 गाड़ी देखी कल्टस की, पुरानी कार्बोरेटर वाली है यार, वो गाड़ी के ऊपर आग लग गई, पूरी गाड़ी का आगे फ्रंट इंजन विंजन वायरिंग सब जल गई, कंप्लीट गाड़ी आगे से तबाह हो गई। तो बेहतर ये है भाई, वायरिंग में बिल्कुल रिस्क नहीं आएगा। थोड़ी सेटिंग अच्छी बन गई, मैं इसके अंदर प्रॉपर बिल्कुल न्यू सिरे से वायरिंग डालूंगा यार। इसमें कंप्लीट अगर वायरिंग डालते हैं जो गाड़ी की अपनी है, उस पर कितना खर्चा आ जाता है? कम 20-25 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। 20-25 हज़ार, और मजदूरी 10,000 मतलब 35 हज़ार रुपये तक का नहीं आएगी, कंप्लीट वायरिंग डल जाएगी। भाई ये ग्रिप रेडी होके आ गया है, इन्होंने पूरी वायरिंग वगैरह इसके अंदर नहीं करी है और एक क्लिप लगा के इसको बिल्कुल ओरिजिनल हालत पे कर दिया है। भाई ये ग्रिप वाला काम तो ओके हो गया, लेकिन इसके बावजूद आवाज़ गई नहीं है। मैंने भाई ये बोला, मैंने यार ये चीज़ चेक करके तो ये टिक टिक क्यों कर रहा है, ये मेन मसला तो यही आ रहा है कि शोर अभी भी है इसका। भाई फाइनल हो गया है। स्टार्ट को मैंने यही कहा कि यार मैंने चेक किया, इन्होंने सारी टेपिंग शेपिंग यहाँ कर दी है, डिस्ट्रीब्यूटर की कनेक्शन वगैरह सेट कर दिए, लेकिन आवाज़ जो है ना वो टिक 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 स्टिल आ रही है। पहले बहुत तेज़ आ रही थी, अब कम आ रही है, लेकिन ये बोल रहे हैं अंदर स्पार्किंग होती है इस वजह से आती है। तो भाई मसले वाली बात तो नहीं है कि ऐसा ना आग वाग लग जाए, स्पार्क वगैरह हो जाए, ऐसा कोई सीन तो नहीं है। चले जी, काम तो फाइनल हो गया, लेकिन कहानी तो वही खड़ी है, आवाज़ तो आ रही है। मैंने काम ही आवाज़ की वजह से करवाया था, लेकिन खैर है, जुगाड़े वगैरह थी, जो ग्रिप वगैरह नहीं लगे हुए थे, तारें हटकी हुई थी, वो सब चीज़ें क्लियर हो गई। तकरीबन 300 रुपये खर्चा आया और काम हमारा ओके हो गया। अब ये सामने लाल मस्जिद है, यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं और कोई राइड अच्छी से देखते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और अब पता नहीं कितना टाइम हो गया है, अभी मेरे ख्याल में 3 के करीब टाइम हो गया होगा। मैं टाइम भी शो कराता हूँ और राइड्स भी कोई अच्छी से देखते हैं। जी तो भाई टाइम ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं
और ये चेक करें 300 हमने इनको ऑनलाइन पे कर दिया। अब देखते हैं कोई अच्छी सी राइड। इन ड्राइव किधर है भाई? इन ड्राइव भाई राइड्स की पोजीशन बहुत डाउन है, बहुत बुरे हालात हुए हैं। ये अभी फिर आज के दिन कुछ बेहतर लग रहा है कि भाई 900 मीटर दिखा रहा है, वरना शुरू में पता कैसे आ रही थी राइड्स? यूँ आ रही थी 2.8 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर और इस तरीके से बहुत दूर दूर से। लेकिन आज लग रहा है कि राइड्स और आज इंशाल्लाह उम्मीद है काम अच्छा हो जाएगा। टाइम 3 बज रहे हैं, तकरीबन 5-6 घंटे 4-5 घंटे जितनी देर में काम हो सका वो करेंगे। अब देखते हैं इनमें से कौन सी राइड हमें नसीब होती है। सारी छोटी राइड है, कोई बड़ी राइड नहीं आ रही। मैं चाह रहा हूँ एक राइड बड़ी लेके जाऊँ, एक राइड बड़ी लेकर आऊँ, उसके बाद छोटी छोटी 2-3 राइडें करूँ तो हमारा 3-4 हज़ार 5 हज़ार का टारगेट हिट हो जाए। लेकिन 2-3 हज़ार तक भी हुआ, टाइम अगर ओवर हो जाएगा तो हम हो सकता है क्लोजिंग कर लें। मेन मसला है राइड्स मिलने का। राइड मिल जाएगी, चेक करें ये भी ऑन है और इंशाल्लाह भी इसमें इन ड्राइव यांगो भी ऑन करेंगे। अच्छा, जो लोग बोलते हैं ना कि काम को परेशान होते हैं, लेकिन जिनकी डिवाइस हैवी उनके लिए ये चीज़ यहाँ से आपने क्लिक करना है। अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है, ये इन ड्राइव पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से यांगो प्रो ऑन कर देंगे। अब एक ही टाइम पे मैं दोनों एप्लीकेशंस ऑन करके चेक कर सकता हूँ कि किस पे राइड आई है, किस पे राइड नहीं है। अब ये देखो सादी गार्डन की राइड आई है, कितने किलोमीटर की बन रही है? तकरीबन 21 किलोमीटर की राइड और 800 रुपये। फेयर अच्छा नहीं है, अगर 1000 के प्लस करें ना फिर हम इसको लेके जाएंगे। और यहाँ से यांगो ऑन हो गया। अब यांगो से मैं यहाँ पे पोल मोड ऑन कर लूँगा। तो ये सीन है। इस तरीके से दोनों स्क्रीन एक साथ खुल सकती है। लेकिन इसमें आप लोगों को तब बताऊँ, आपका फ़ोन अगर हैवी है, जिसमें रैम स्टोरेज और प्रोसेसर अच्छा लगा हुआ है, तब जाके आप यूज़ करिएगा। अगर आपका सिंपल फ़ोन है उस पर आप यूज़ करोगे, आप राइड उठाओगे, आपको दूसरी राइड आएगी, इतनी देर में वो मोबाइल इतना हैंग हो जाएगा, स्टक हो जाएगा कि आप बाकी कोई भी काम नहीं कर पाओगे। ये तब करना है जब आपके मोबाइल की स्टोरेज अच्छी हो, रैम अच्छी हो और प्रोसेसर अच्छा हो। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी देर तक, ताकि मैं जब तक कोई अच्छी सी राइड देख सकूँ। छोटी छोटी यार ये बोल रहा हूँ कि बिस्मिल्लाह करते छोटी छोटी राइड से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई अच्छी सी लंबी राइड मिल जाए तो। चलिए जी, एक पहली राइड पकड़ने में कामयाब हो गए। छोटी सी है, इनको अजीज़ मेडिकल से पिक करना है और नाज़माबाद 3 नंबर लेके जाना है। और इनसे कंफर्म करते हैं तकरीबन मुश्किल से एक या 2 किलोमीटर की राइड है और फेयर आप चेक करें 300 रुपये मिनी की राइड है ये। पिकअप पॉइंट तकरीबन 600 मीटर समथिंग है, ये चेक करें 650 मीटर्स। जब तक मैं कस्टमर से कंफर्म कर रहा हूँ कि पिकअप लोकेशन ओके है नहीं है, राइड ओके है नहीं है, तब तक मैं आपको गाड़ी की रनिंग भी शो करा दूँ। गाड़ी जो हमारी चल चुकी है 116 किलोमीटर, 117 समझे, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई 200 मीटर के बाद ये 17 हो जाएगा। 117 किलोमीटर पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये अभी उठा नहीं रहे, करीब की राइड है, सोच रहा हूँ चला जाऊँ, वैसे ही बैठा हूँ तो चेक करते हैं कि राइड हम कंप्लीट करने में कामयाब होते हैं नहीं होते। ड्रॉप ऑफ जो है ऑलमोस्ट 1.9 किलोमीटर जी। तो वॉइस राइड डन। टाइम किलोमीटर जो है 120 हो गए। तकरीबन 3 किलोमीटर की राइड पड़ गई। वजह ये थी कि 2 या 2.5 किलोमीटर की राइड थी, इनकी लोकेशन गलत आ गई थी। अब उनको छोड़ना था वहाँ ज़ियाउद्दीन की बैक साइड पे। अभी ज़ियाउद्दीन के आगे गली, ये वाली गली बोल रहे तो अंदर छोड़ दिया और 300 रुपीज़ ऑनलाइन अकाउंट में आ गया। अब एक ये राइड आ रही है न्यू कराची की, ऑलरेडी एक्सेप्टेड। ओके भाई, अब बाकी तो राइड्स आगे पीछे हुई है 3-3 किलोमीटर। जो मैं नहीं कहता था आपसे, ये देखो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ये मैंने फ्रेश किया हुआ है, ये नहीं कि पुरानी हो। अभी छोटी आ रही है, छोटी छोटी राइडें करके गुजारा करना पड़ेगा लगता है। देख रहे हो 700 मीटर पिकअप और 2 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, फुल फेयर 300। एसी की राइड है, कोई बात नहीं, ऑफर करते 350 रुपये। ड्रॉप करेंगे, ईदगाह पे ड्रॉप करना है इनको। उठा ले, छोटी छोटी राइडों पे गुजारा करेगा, आज यही करना पड़ेगा, क्या करें। देखते हैं, चलो मैं जब तक राइड देखता हूँ दूसरी कोई आती है तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऑफर डिक्लाइन, हम फुल फेयर पे ही जाएंगे भाई। 300 में मिनी के लेकर आए, हम 350 में लेके जाएंगे एसी की। 2 hours later. क्या करे भाई, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बंदा यूँ सीट को पीछे करे सुकून से आए और सो जाए। ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है। हमें 3 बजे स्टार्ट किया था और 4 बजने वाले हैं। अब तक जस्ट 300 की अर्निंग एक ही राइड हुई है। राइड्स का बहुत बुरा हाल है यार, पता नहीं समझ से बाहर है। आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद एक आधी राइड अच्छी आती है, जैसे ही उसको खोलो उससे पहले एक्सेप्ट गायब। क्या करे काम को। इस वजह से मैं ना काम कर रहा था ना काम की वीडियो बना रहा था। मतलब इक्का दुक्का तिक्का, मतलब 2-3-4 राइडें बंद हो जाए मैं घर निकल जाता था। मैंने अब इस पर क्या व्लॉग बनाऊँ आप लोगों को दिखाने के, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था मामला। जस्ट काम ही दिखा रहा था गाड़ी का, मैं अर्निंग कुछ दिखाई नहीं। इस वजह सोचा आज व्लॉग बना लूँ, आप लोगों को शो कराता हूँ अभी क्या सीन है। तनवीर भाई से बात की, वो भी घर बैठे हैं भाई। क्या करे, हम सुबह 8 बजे से ऑनलाइन होते हैं, ये नहीं। अब आप बोलेंगे मेमन साहब निकले देर से हो, 2:30 बजे निकले हो, 3 बजे निकले हो, 4 बजे निकले हो। भाई मैं सुबह 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, यहाँ तक के 12-1 तक भी मैंने वेट करा, कोई राइड अच्छी नहीं आई। मैंने बोला गाड़ी में जाके बैठते, बिस्मिल्लाह करते, छोटी छोटी राइड आएगी कर लेंगे। जब भी मैंने छोटी राइड भी उठाई, लेकिन अब तो वो छोटी राइड भी नहीं आ रही। क्या किया जाए। अभी आप लोगों को शो करा था, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ भाई, जितने लोग काम कर रहे हैं ना, आप सबकी जाके चेक कर सकते हो।
वीडियोस वगैरह, वो किस तरह काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर हुआ है काम। जी तो भाई एक राइड को ऑफ़र करी जो कुछ समझ आ रही थी, तकरीबन 6 किलोमीटर के 400 370 रुपये और टाइम ऑलमोस्ट 4:30 हो रहा है। स्टिल यहीं बैठे हुए हैं, देख रहे हो कोई राइड समझ ही नहीं आ रही, बिल्कुल फारिग तरीन राइडें आ रही हैं। ये पता नहीं अभी नहीं है, जब से मैं इंजन अपना रिबिल्ड करा रहा हूँ ना उसके बाद से ही ये मसला आ रहा है। इंजन ओवरऑल कराने के बाद से ही कंपनी के फेयर इतने फारिग हो गए। अभी ये देखो ये आ रही है तकरीबन 4 किलोमीटर दूर पिकअप और 10 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, 14 किलोमीटर की राइड और फेयर क्या आ रहा है 628 रुपये। अब मेरे ख्याल में ये हो सकता है कम्फर्ट की राइड हो, क्योंकि 10 किलोमीटर के 600 रुपये कम्फर्ट के आएंगे। मिनी के इतना अच्छे रेट नहीं देता, यंगो कभी कभार देता है। और यहाँ भी यही सीन है सामने, देखते हैं अब और कितनी देर लगती है। चले जी फाइनली पूरे 1.5 घंटे के बाद की राइड ड्रॉप करने के बाद, क्या टाइम हो रहा था 3:15 3:30 हो रहा था, 4:30 बजे हमें राइड मिली है। इनको ये करीब से पिक करना है नादरा मलिक का मेडिकल सेंटर है वहाँ से, और लेके जाना है नादरा मेगा सेंटर। तकरीबन 5 किलोमीटर की राइड है और फेयर आपके सामने तकरीबन 350 रुपये और राइड मिनी है। तो चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो भाई राइड डन, पीछे नादरा मेगा सेंटर ये ला के ड्रॉप किया नादरा पे। और पैसेंजर रिसीवर 350 यार, इन्होंने एक्स्ट्रा असल में चार्ज करना था मुझे, बट मैं बोल नहीं पाया। एक स्टॉप कराया था इन्होंने वहाँ नाज़िमाबाद की साइड पे, कि वहाँ पे बैंक से इनको कैश निकालना था, वहाँ नहीं मिला तो इधर आके नादरा वाली लाइन में एमसी बैंक इस्लामी था, वहाँ भी था। लेकिन बस उन्होंने खुद से ही मुझे पूछा नहीं और डायरेक्ट पैसे आगे कर दिए, तो मैंने इनसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना। मैंने सोचा 50 रुपीज़ इनसे एक्स्ट्रा लेता मैं। अब टाइम ऑलमोस्ट जो हो गया है वो हो रहा है 5 बजने वाले हैं और अब तक हमने सिर्फ 2 राइडें करी है। और टोटल अर्निंग की बात की जाए, अर्निंग जो हमारी हो गई है वो हुई है 560 रुपये और गाड़ी की रनिंग 126 किलोमीटर, तकरीबन 10 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई है और टोटल अर्निंग जो हमारी हुई है 560 रुपये। एक राइड ये आ रही है, चेक करें, इसको ऑन कर रहा हूँ मैं। तकरीबन 1 किलोमीटर पिकअप है, 8 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, यानी 9 किलोमीटर की राइड है और राइड ऑलरेडी एक्सेप्टेड। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इस पर क्या बचेगा। हाय 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 हाय, ये मौसम और जो ये राइडों का नाम मिलना है। एक राइड आई है अभी, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो तकरीबन 1.5 किलोमीटर की है, 300 रुपये फेयर ऑफ़र कर देते हैं, शायद उड़ा ले। लेगो ऑर्डर नॉट एक्टिव, क्या करे बंदा, कहाँ जाए यार। 5 बज गए, 2 घंटे के अंदर से हमने 500 का काम किया है, क्या करा जाए आप बताएं। इस वजह से मैं इसको ऑनलाइन कर ही नहीं रहा था। मैंने यार सकून से अपना दूसरा काम है बंदा वो देख ले या कोई अच्छी जॉब देख ले। भाई आजकल के दौर में जॉब ही बेस्ट है। मैं तो उनका सोचता हूँ जो रेंट पे गाड़ी लेके चला रहे हैं, जिन्होंने किस्तों पे अल्टो निकाल के चलाई हुई है, वो किस तरह पे कर रहे होंगे। अब मेरा हिसाब देख लो भाई, मैं करता तो मैं कैसे किस्त निकालता, मैं कैसे रेंट पे करता। इस वजह से मैंने ये ऑप्शन देखा जो कल्टस वाला आप बोलो ना, ये मैंने जनाजा लिया है, ये जो मैंने जो भी है मतलब जैसी भी है बेहतरीन है भाई। आपके सामने दोनों राइड्स में इजीली इस पर उठा पा रहा हूँ, लेकिन मसला ये राइड्स ही नहीं है। अब क्या करूँ इस पर, आप हिसाब बताएं। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, आप ये चेक करो, 11 किलोमीटर की राइड 2.5 किलोमीटर से उठाना तकरीबन कितने की पड़ रही है, 600 रुपये की, यानी मिनी के फेयर पे कंफर्ट की राइड, यानी 50 रुपये पर किलोमीटर। किस काम के आप खुद बताएं, बल्कि 50 भी नहीं, 45 to 50 के अंदर पड़ेगा, क्योंकि 2.5 किलोमीटर पिकअप भी है। अब ये राइड को जस्टिफाई करती है, कंफर्ट की, एसी से चलेगा, फ्यूल ज़्यादा लगेगा, ट्रैफिक मिलेगा, रोड के हालात बुरे हैं वहाँ के। पहले डाउन की राइड आपको चेक कर रहा हूँ भाई, एक्सेप्टेड 1100 रुपये में राइड एक्सेप्टेड। भाई क्या कर रहे हो भाई, ये देखो ये रही, बल्कि एक्सेप्टेड ही आ रही है, ये फुल नहीं रही, नहीं तो मैं फुल फेयर इसकी दिखाता आपको। अब इसके अलावा क्या दिखाऊँ आपको मैं, गुलशन इकबाल की एक और ये दूसरी राइड आ रही है 12 किलोमीटर, इसका फेयर कुछ बेहतर है, लेकिन पिकअप आप देखो ना, 12 किलोमीटर 11 किलोमीटर ये और 13 किलोमीटर की राइड और फेयर 700 रुपये। कहाँ से अच्छा 50 रुपये पर किलोमीटर ही बन रहा है भाई, किसी काम का नहीं है। मैं काम जो करता हूँ आप लोगों को बताइए, तकरीबन मिनी की राइड जो मैं उठाता हूँ 50-60 रुपये पर किलोमीटर, और कंफर्ट की राइड जो होती है ना वो तकरीबन मैं कम से कम उठाता हूँ 70 से 80 रुपये या 80 से 100 रुपये के अंदर। तो उसमें फ़ायदा है, उसमें काम अच्छा होता है। तकरीबन 7-8 किलोमीटर की राइड आ रही है आपको 600 में मिल रही है गुड है। अब इसी तरह आपको 12 किलोमीटर की राइड आ रही है 1000 रुपये की मिल रही है, 900 की मिल रही है, वो गुड है। मैं इस हिसाब से राइड उठाता हूँ। अब एक ही राइड और आ रही है, औरंगी टाउन जाना है, लेकिन ये पूरा रास्ता फारिग है, कच्चा एरिया है, और उस पर भी एसी की राइड है। एसी की राइड 10 किलोमीटर ये तकरीबन 10 किलोमीटर की राइड और 687 यानी समझो 700 रुपये फेयर बन रहा है, 70 रुपये पर किलोमीटर आ रहा है। लेकिन जो ये रोड है ना, ये पूरा रोड खुदा हुआ और ख़राब, पूरा पीछे से घूमते हुए जाना होगा इसका, और ये इधर जाके औरंगी टाउन टच होगा। तो इस वजह से रोड फारिग है, मतलब एसी राइड्स आ रही हैं। और जो अच्छी राइड आती है वो आते ही एसी गायब, मैं क्लिक करूँगा राइड गायब, फिर क्लिक करता हूँ राइड गायब। अभी बल्दिया की आ रही है, कौन सी राइड है 14 किलोमीटर और 13 किलोमीटर और तकरीबन 14 किलोमीटर की राइड, ये भी कुछ बेहतर है। लेकिन बात वही है कि ये जो रास्ते से जा रहा है ये भी औरंगी टाउन का ही रास्ता है, और यहाँ तक तो ये रास्ता ओके है, लेकिन आगे से जो ये वाला पैच है ना, ये बिल्कुल फारिग है। चले मैं वेट कर रहा हूँ भाई, देखता हूँ तकरीबन आधा 1 घंटा और वेट करूँगा, 6 बजे तक वेट करेंगे। राइड आ गई ठीक है, नहीं तो बस क्लोजिंग कर लेते हो। ये भी एक्सेप्टेड हो गई भाई, क्या ही बात है।
अब आप में से काफ़ी भाई बोलेंगे भाई नखरे कर रहे हो मेमन भाई, काम नहीं कर रहे हो, राइड तो आ रही है आप उठा नहीं रहे हो। यार 50 रुपये 60 रुपये कंफर्ट की राइड मुझे समझ में नहीं, हाँ 60 रुपये हो, 60 65 70 रुपये हो मिलता है। एसी भी चला, मुझे गाड़ी की एवरेज का नहीं पता, हो सकता है मेरी गाड़ी 10 की एवरेज दे रही हो सकता है 12 की एवरेज दे रही हो एसी के ऊपर, विदाउट एसी 15 दे रही हो। मैंने अब तक एवरेज कैलकुलेट नहीं करी है, मैं काम अपने हिसाब से इसी तरह करता हूँ, थोड़ा करता हूँ लेकिन ऐसा करता हूँ। अभी भी मैंने जो काम किया ना उसमें मुश्किल से मेरा 200 का फ्यूल लगा होगा, 150 से 200 का, बस इससे ऊपर नहीं गया होगा। और तकरीबन आपके सामने 400 450 फिर भी मेरी जेब में है। तो भाई इस तरीके से काम करता हूँ मैं, थोड़ा करता हूँ लेकिन ऐसा करता हूँ कि भाई समझ रहे हो। तो नखरे नहीं है, गाड़ी अभी रिसेंटली बनवाई है, प्रॉपर खर्चा किया है, सारा खर्चा वसूल भी करना है भाई। और ऐसे रोड पे जाके अपने इंजन की अपनी गाड़ी के बेड नहीं बजवानी, ऊपर से अभी इंजन नया बना है उस पर एसी का लोड, फिर बंदों का लोड, फिर रोड ख़राब, उस ख़राब रोड पे भी एसी ऑन रहेगा, गाड़ी पे लोड रहेगा, आराम से पहले गेयर दूसरे गेयर पे चल रही होगी, तो फ़ायदा नहीं है। तो इससे बेहतर ये है कि भाई आप थोड़ा सा वेट करो, रेस्ट करो, राइड आती है ठीक है, नहीं आती तो आप कोई और काम देख लो। मेरा तो मशवरा ज़ाती यही है, जो इस काम में आना चाह रहा है ये उसी के लिए भाई आना चाह रहे हो। अगर आप 12 से 14 घंटे 15 घंटे दे सकते हो तब आप जाके 2-3 हज़ार 4 हज़ार या 5 हज़ार भी मैक्सिमम बचा सकते हो। अब वो काम नहीं रहा कि 4-5 घंटे में ही आपको 2 हज़ार रुपये जेब में, वो काम खत्म हो गया भाई। 4-5 घंटे भी काम करोगे मुश्किल से 1000 1200 या 1500 ही जेब में आएंगे जी। तो एक और राइड आ गई है 5:19। इनको करीब से पिक करना है और 4 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, और फेयर आ रहा है 400 रुपये। ये फेयर होता है देख रहे हो, 4 किलोमीटर के 400 रुपये कम्फर्ट की राइड। अब इनको पिक करते हैं ड्रॉप करते हैं, पिकअप भी करीब से, ये पिकअप जो ऑलमोस्ट 200 मीटर, और पैसेंजर का नंबर वगैरह भी आ गया। चलते हैं इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ये तो पूरा रास्ता ही खुदा हुआ है भाई यहाँ का। खैर है हम लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं, कस्टमर को बोल देंगे भाई रोड पार करके आ जाए। नंबर हमें मिल गया है, बोल रहे हैं आप जब पहुँच जाए तो इस नंबर पर कॉल करें, पैसेंजर आ जाएगा। आप लोगों को ड्रॉप ऑफ भी शो करा देता हूँ, बस ये ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। ये आगे जाके लेफ़्ट साइड पे आ गई, और गाड़ी अंदर लूँ नहीं लूँ ये समझ नहीं आ रहा। मैं इस साइड ही रुक जाऊँ बेटर है, क्योंकि वहाँ से फिर रोड्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलें जी अराइव कर देते हैं। अब इधर आगे बारी डेंटल क्लिनिक, वो सामने खड़े तो कोई शॉप है। अब ड्रॉप ऑफ आप लोगों को चेक कराया था, ड्रॉप ऑफ कितना है। ड्रॉप ऑफ जिनका आ रहा है मुश्किल से मेरे ख्याल में कोई होगा 2.2 किलोमीटर। ना अगर यार ना अगर सही है मेमन साहब, क्या हो गया। हाँ यहाँ से घुमा के यहीं से ड्रॉप कर देंगे, मतलब इतना दूर भी नहीं पड़ेगा, ये सही है मेरे ख्याल में। भाई जाना पड़ रहा है इस रोड से क्योंकि साथ उनके पेशेंट है, वो चल के नहीं आ सकते। तो भैया लेते हैं इनको, पिक करके ड्रॉप करते हैं। कंफर्म हो गया है कस्टमर, वो सामने खड़े हुए हैं। इनको यहीं से पिक करते हैं और ड्रॉप करके दूसरी राइड देखते हैं। चले जी राइड डन। ये सामने पहाड़ खड़े हुए हैं, इस वजह से इनको उतार दिया। उन्हें पेशेंट थे, मैंने बोला घुमा के उस साइड से आया हो, तो वो आगे की तरफ भी देख रहे हैं। अब इनसे ये 400 रिसीव हो गए और हमने राइड कंप्लीट भी कर दी। अब देखते हैं यहाँ से कोई अच्छी सी राइड। कस्टमर अच्छे हैं लेकिन यार ये स्टॉप डाला नहीं था, बस खाली मुझे उधर रोका है इन्होंने कि मेडिकल से दवाई लेनी है, लेकिन पेशेंट से इस वजह से मैंने बोला यार ख्याल करते हैं, जब इनके लिए गाड़ी हम इतनी ख़राब जगह पे ले जा सकते हैं तो इनको दवाई भी दिला के छोड़ेगी। इनकी अपनी भाई की गाड़ी बनने गई भी है, वो जब आएगी तब वाल तक इनकी दवाई आती। मैंने आप दवाई ले लो भाई। वैसे ही मेरा फ़ायदा ही था, 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की राइड थी, 400 रुपये में मुझे पड़ रही थी। तो तकरीबन 3 किलोमीटर 400 में पड़ रही थी। मैंने आप एक काम करें, अगर थोड़ा सा आउट भी हो जाता तो रास्ता इनका थोड़ा आउट ही था, मैं रास्ता आउट हो जाता है मैं आपको ले जाता हूँ, मसला नहीं। आप पहले अपनी मेडिसिन्स लें, उसके बाद मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। तकरीबन समझो 4 किलोमीटर ही पड़ गई होगी मैक्सिमम, सब कुछ मिला के आपके सामने। ये देखो 26 पे स्टार्ट किया था, 28 ये हो गई है, समझो 29, ऑलमोस्ट कोई 3 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई है और 400 रुपये हमें मिल गए भाई। टाइम ऑलमोस्ट 6 बज गए और स्टिल वहीं खड़े हुए हैं। ये राइड्स की पोजीशन है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, इतनी दूर दूर से राइड है। और जो राइड खोलो बिल्कुल ही फारिग। अब ये सही आ रही है 7 किलोमीटर के 7 और तकरीबन 2 किलोमीटर पिकअप, 9 और तकरीबन 10 किलोमीटर की राइड। राइड एसी, सबसे मेन चीज़ ये चाहिए, राइड एसी और 500 रुपये फेयर है। कैसे कैसे चलेगा 50 रुपये पर किलोमीटर भाई। तकरीबन गाड़ी आपकी कम से कम ना 20 से 30 या 35-36 रुपये पर किलोमीटर पेट्रोल पीती है, गैस पीती है। अब इस पर आपको 50 रुपये पर किलोमीटर नहीं मिल रहा, जिसमें आप 5-10 रुपये अपना कंपनी कमीशन निकालो, पीछे बचा क्या, 50 रुपये भी नहीं बन रहा। मैंने कैलकुलेशन की, तकरीबन 20, 22, 25, 30 इस तरह गाड़ी आपका फ्यूल लेती है पर किलोमीटर। और उसके बाद अगर आप 50-60 रुपये भी काम नहीं कर रहे हो, अगर आप 40 रुपये पे काम कर रहे हो, तो 10 रुपये में से भाई कंपनी कमीशन देके तुम्हें पीछे बच क्या रहा है। किस तरह काम करे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तनवीर भाई से भी बात हुई है, वो भी यही कह रहा है भाई तुम्हारे सिर्फ इसका कंफर्ट और मिनी का नहीं, मेरी प्रीमियम का भी यही हाल है। मैंने यार प्रीमियम की राइड्स आ रही हो, शायद हो सकता है प्रीमियम का काम अच्छा हो, लेकिन भाई ना प्रीमियम में ना कंफर्ट है ना मिनी है। समझ नहीं आ रहा बंदा जा कर रहा है।
या तो फिर येंगो की तरफ चले जाएँ, येंगो पे ऑनलाइन करें, जो राइड आ रही है बस करते रहें और वो पिकअप वगैरह जो भी उसी में ही करें, बोनस तो है नहीं, लेकिन उसका कमीशन भी बहुत ज़्यादा है। कल मैंने इसको अंदर डेस्टिनेशन लगाई, उसने डेस्टिनेशन के पैसे अलग काटे यार, मतलब 18% अपना टैक्स तो काटा ही काटा, उसे 35-36 रुपये अपनी डेस्टिनेशन जो मैंने लगाई थी कि जहाँ जाना है मुझे, उसके पैसे अलग काटे यार। ये भी अलग सीन है, मतलब जितनी फेवर दे रहा है उसके पैसे अलग चार्ज कर रहा है येंगो। ये बड़ा बैड सीन है येंगो के साथ। इसका ये नहीं है, अभी इसका मैं आपको शो कराऊँ पोर्टल, तकरीबन गाड़ी की रनिंग भी मैं दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट कोई 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हमने टोटल जो अर्निंग करी है वो ये करी है। ये हमारी अर्निंग है टोटल, कमीशन वगैरह हटा के, वरना 1018 का काम है और हमें मिला है तकरीबन 1018 का काम है, 126 रुपये का फेयर है, और टोटल हमारे हाथ में जो कैश कह लो ये है 900 रुपये। 900 रुपये जिसमें से हमने 81 रुपये पर किलोमीटर पे राइड्स उठाई है, और ये सीन है। दूसरा, इस पे जो मेरा फ्यूल मैक्सिमम लगा होगा, फ्यूल जो लगा होगा 12 किलोमीटर में मुश्किल से 300, 250, 300 का पेट्रोल लगा होगा, और 500-600 रुपये फिर भी मेरी बचत आ गई है। लेकिन ये किस काम की, मतलब आप टाइम देखो, मैं 3 बजे का ऑनलाइन आया और 6 बजे एंड कर रहा हूँ, 6 बजे भी एंड करने के बाद भी मुझे क्या बच रहा है, 500 रुपये। अब ये काम के हालात चल रहे हैं। और अगर शापरगिरी करें, जो शॉपरे लोग बोलते हैं कि भाई ये कस्टमर फेयर पर उठा के जाते हैं, ये देखो अब कितने 4 किलोमीटर दूर से आ रही है, और 26 किलोमीटर के 1000 रुपये, फुल फेयर जा रहा है 1300 रुपये, मतलब 26 किलोमीटर यार, ऊपर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पिकअप भी है। तो वही प्रीमियम वाला सीन हो रहा है तनवीर भाई की तरह कि भाई दूर दूर से राइड्स आ रही हैं प्रीमियम की, आप पिकअप भी 10 किलोमीटर करने जाओ और उसके बाद फेयर आपको वही मिल रहा है जो नॉर्मल राइड का होता है, तो किस काम का। फिर यही मसला आ रहा है इस पर भी। भाई लगता है कुछ टाइम में ये भी अब यही चलेगा, इसके अंदर ये प्रीमियम वाला सीन हो जाएगा। हो गया देखो, 3-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इतनी दूर दूर से राइड आ रही है। करीब से कोई भी राइड नहीं है आपके सामने, मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, ये देखो कोई नहीं है। 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन खोलूँगा देखना कितने किलोमीटर आता है। 2.5 से 3 हो गया, 3 किलोमीटर पिकअप और 8 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, तकरीबन ही हो गया कोई 11-12 किलोमीटर की राइड। और फेयर क्या आ रहा है, 500 रुपये फुल फेयर, 500 कस्टमर फेयर तो फिर भी 400 रुपये और एक्सेप्टेड। पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं भाई, क्या इनकी गाड़ी क्या पेट्रोल नहीं पानी पे चल रही है? नहीं, क्या इनकी गाड़ी 12 किलोमीटर की अपना 25-30 किलोमीटर की एवरेज दे रही है या 45 किलोमीटर की एवरेज दे रही है? किस तरह मैनेज कर रहे हैं, समझ से बाहर है भाई।